हाय एवरीवन। कोई भी नई चीज़ जब किसी डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस होती है तो हमें उसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि हाँ जी, एक दो साल में ये चीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और विशेष तौर पर एसओल में ऐसा हो नहीं रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्या वजह है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, समझें, उसके बाद ही रिएक्ट करें। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि आप कम से कम अपना एनईपी का स्ट्रक्चर समझ लें, अपने प्रोग्राम के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। नहीं तो आपके कुछ समझ में आएगा नहीं, आप वीडियो स्किप करके चले जाओगे। लेकिन चीज़ें बहुत यहाँ पे मैं सीरियस वे में डिस्कस करूँगा, प्लीज़ चीज़ों को समझिए। देखिए, एक कोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अब मान लीजिए मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहा हूँ एसओल में, तो मेरे पास ये कुछ तो चॉइस होगी ना कि यार पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैं एडमिशन ले रहा हूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस के पढ़ूंगा और कुछ मेरे पास चॉइस होगी, कुछ एईसी के सब्जेक्ट ले सकता हूँ, सेक वैक या आपका जनरिक के सब्जेक्ट ले सकता हूँ। लेकिन एसओएल ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है इस बार। आप 2025 सेशन में एडमिशन लेने जाओगे तो उसमें आप देखोगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज तो नज़र आएगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ माइनर के कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। यानी कि जनरिक इलेक्टिव की चॉइस ही लिमिटेड कर दी। अगर मैं फर्स्ट ईयर में कोई जनरिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ तो ये मुझे 3 साल वही जनरिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। प्रोग्राम चॉइसेस का तरीका इस तरह से कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर अगर मैं लेता हूँ तो मुझे थ्रू आउट 3 साल हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट जनरिक में पढ़ना पड़ रहा है। ये किस तरह का बिहेवियर है भाई, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? एनईपी पॉलिसी के तहत तो आप लोग बच्चों को ये मौका देते हो ना कि हर सेमेस्टर में उसके पास चॉइस है कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हो जी? वहीं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बीए प्रोग्राम अगर मैं कर रहा हूँ 2 सब्जेक्ट्स में होती है बीए प्रोग्राम, और इसमें मेजर माइनर का चक्कर होता है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो तो हो गई होगा। अब बीए प्रोग्राम में भी थर्ड ईयर में आने के बाद मुझे अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ना तो वो सब्जेक्ट मुझे दिया जा रहा है 6 सेमेस्टर में, चलो कोई बात नहीं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में मुझे अपने 2 सब्जेक्ट में से चॉइस मिलनी चाहिए, जिन 2 सब्जेक्ट में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मुझे उसकी चॉइस नहीं दी जा रही। मुझे सिर्फ मेजर वाला सब्जेक्ट ही डीएसई में अलॉट कर दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं बीए प्रोग्राम विद मेजर इन पोल साइंस एंड माइनर इन हिस्ट्री करता हूँ तो जो पोल साइंस जो मैं मेजर में कर रहा हूँ उसी पोल साइंस को मुझे डीएसई में दे दिया जाएगा, सेमेस्टर 5 में भी और सेमेस्टर 6 में भी। मुझे हिस्ट्री की चॉइस क्यों नहीं दी जा रही, इसे समझने की ज़रूरत है। और ऑनर्स की जो मैंने बात कही, अब इंग्लिश ऑनर्स को उठाकर देख लो, इंग्लिश ऑनर्स में भी कुछ 2-3 सब्जेक्ट के साथ माइनर के ऑप्शन है, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट के साथ। चलो मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट के साथ माइनर के ऑप्शन हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे फर्स्ट ईयर में मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट एज अ जीई पढ़ा, वो मुझे पसंद नहीं आया, तो सेकेंड ईयर में भी मुझे वही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने एडमिशन ही इंग्लिश ऑनर्स विद माइनर इन हिस्ट्री लिया है। तो इन चीज़ों को एसओएल ने क्यों इम्प्लीमेंट करा भाई? ये चीज़ तो रेगुलर पर भी नहीं होती। रेगुलर का जो स्टूडेंट है उसके पास भी चॉइस है भाई कि वो जीई में क्या लेना चाहता है क्या नहीं लेना चाहता। आप एसओएल के स्टूडेंट को डे 1 से ही ये थोप रहे हो कि भाई तुम माइनर इन हिस्ट्री या माइनर इन किसी भी सब्जेक्ट को चूज करो, वही सब्जेक्ट थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन चलेगा। चलो ये बात समझ में आती है कि आप बच्चे को एक प्रॉपर डिग्री देना चाहते हो, प्रॉपर आप उसका एक नंबर ऑफ क्रेडिट्स बनाना चाहते हो कि उसको माइनर की डिग्री दी जाए। लेकिन भाई बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, माइनर की डिग्री उसे तभी मिलेगी जब वो 4th ईयर में जाएगा, और बहुत से बच्चे हैं जो 4th ईयर में जाना ही नहीं चाहते। तो उनके ऊपर क्यों इतनी बंदिशें लगाई जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं कि नहीं जी तुम यही सब्जेक्ट 3 सालों में पढ़ो जनरिक में, और ऊपर से सैक और वैक। चलो सैक और वैक में 6 सेमेस्टर में आप 6 अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को दे रहे हो, हालांकि चॉइसेस आपके पास 9 सब्जेक्ट्स की हैं आई थिंक सैक में, 8 या 9 की, लेकिन आप 6 में ही लिमिटेड कर दिया बच्चे को। सैक सब्जेक्ट में तो कोई एलिजिबिलिटी का चक्कर नहीं होता, आप किस वे में उसको दे रहे हो? वैक सब्जेक्ट में बच्चों को योगा का सब्जेक्ट दे दिया, वो बच्चा योगा सब्जेक्ट देखकर ही घबरा रहा है कि सर मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, मैंने आज तक योगा नहीं पढ़ा। हालांकि आपकी थोड़ी तसल्ली के लिए मैं बता दूं, योगा सब्जेक्ट को इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप नॉर्मल अपना इंग्लिश लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो, थोड़ा सा तो समझने की ज़रूरत है। बट स्टिल आप नंबर ऑफ चॉइसेस क्यों एक्सपेंड नहीं कर रहे हो? इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा, जब चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है हम थोड़ा उनको टाइम देते हैं कि 1-2 साल के बाद ठीक होंगी, लेकिन यहाँ बहुत अजीब सा सिस्टम देखने को मिल रहा है, बहुत ही अजीब सा सिस्टम। आप बीकॉम ऑनर्स करने बैठोगे, उसके अंदर भी आपको बीकॉम ऑनर्स विद माइनर इन बीबीए,
भाई ये किस तरह का कोर्स हो गया? कॉमर्स वाला बच्चा आप उसको माइनर में भी बीबीए के सब्जेक्ट दे रहे हो, थोप रहे हो 3 सालों में। वो नहीं पढ़ना चाहता यार कॉमर्स के साथ साथ, वो मान लीजिए हिंदी पढ़ना चाहता हो, आप उसको दीजिए ना ऑप्शन। आपके पास जीई में हिंदी के ऑप्शन है, आप क्यों नहीं दे रहे हो उसको ऑप्शन? और अगेन वही बात आएगी कि यार ऐसा कौन सा बच्चा है जो डे 1 से ये डिसाइड कर ले कि फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक मैं जीई में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा? ऐसा कौन सा बच्चा होता है जी? कुछ बच्चे जरूर होंगे जो अपनी माइनर मेजर को मेंटेन करते हुए चलना चाहते हैं, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, लेकिन भाई ऑप्शन तो दीजिए आप लोग। ऑप्शन दोगे तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 से लेके 6 तक वो उसकी मर्जी से वो एक ही सब्जेक्ट ले रहा है जीई में, तो वो अलग बात है। लेकिन आप शुरू से ही थोप रहे हो ये चीज़, तो वो गलत बात है। इन चीज़ों को मैं रखने आया था भाई। ये चीज़ एसओल में यूजी एडमिशन 2025 में हो रही हैं। अब जो समझ गया हो इस चीज़ को वो रिएक्ट करे भाई कमेंट सेक्शन में, एसओल को बताए ये बात। हालांकि बताने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि पीछे से चीज़ें ही अब इस तरीके से डेवलप करी जा चुकी हैं। अब वो चेंज करना नहीं करना मुझे लगता नहीं उतना ईजी टास्क एसओल के लिए होगा। जो चीज़ें हैं आप वो फेस करिए, पढ़िए। मैं बस इतना ही इस वीडियो में कहने आया था। थैंक यू।